So we will explain it. थोड़ा सा मामूली सा बैकग्राउंड बताते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इंडिया सब कॉन्टिनेंट है और ओरिजिन ऑफ द अर्थ का थोड़ा सा आप अगर बैकग्राउंड बनाना चाहो तो नीचे आप ये देखें, मैप के ऊपर देखें आप, यहाँ नीचे अंगारा लैंड थे। ये प्लेट अंगारा लैंड की, और इसने थ्रस्ट किया ऊपर अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड ने धक्का दिया, ये बक्कल अप होकर हिमालयाज ऊपर हिमालयाज बन गया। और गंगा रिवर सिस्टम की एक खास बात यह है, गंगा इज ओल्डर देन द हिमालय इटसेल्फ। गंगा हिमालय से भी ज़्यादा पहले से बनी हुई थी। अब हमारा टॉपिक सीधा अगर आप देखें, एक टॉपिक को अगर आप नेक्स्ट से पकड़े हैं तो गंगा वाटर डिप्लीशन और फूड सिक्योरिटी के बीच में किस तरह से कोरिलेशन है, इसी बात को एक्सप्लेन करते हुए आगे हम चलेंगे। द बेस फैक्टर इज ग्राउंड वाटर इन द गंजेटिक रीजन। गंगा नदी का जो पानी है इसके बेसिन में कहां से आता है, देखिए, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ वाटर। सिर्फ दो ही सोर्स होते हैं पानी के। एक जिसे आप सरफेस वाटर कहते हैं और दूसरा अंडरग्राउंड वाटर। ऊपर से बारिश आती है, जो धरातल के ऊपर बह के चलता है उसको हम कहेंगे रिवर सिस्टम। ये पहले स्ट्रीम्स होती हैं छोटे, फिर बड़े नालों में बदल जाती है और अल्टीमेटली ये बदल जाती है नदियों। गंगा को लाइफ लाइन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये यहाँ की कल्चर के साथ मिली हुई है एंड सीक्रेट रिवर ऑल्सो। बड़ी पवित्र नदी मानी जाती है गंगा। यहाँ जब भी पानी की बात होगी हिंदुस्तान में तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है वो एक ही फैक्टर है और वो है मॉनसून। यहाँ मॉनसून का नाम जरूर लिख देंगे। द रिचार्जिंग है वो मॉनसून से है, एंड मॉनसून इज unreliable in time, place, amount, intensity and concentration। इसको आप वैगरीज ऑफ मॉनसून भी कह सकते हैं, वैगरीज ऑफ मॉनसून। 285, ये फिगर याद रखना, 285 बिलियन क्यूबिक मीटर इतना पानी रन ऑफ होता है गंगा में। यहाँ गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है उनका नाम जरूर लिख देंगे। सबसे बड़ी तो यमुना है, घग्गर, कोसी और गंडक भी कहेंगे। कोसी के साथ एक लिख देंगे सोरो ऑफ बिहार, बिकॉज एक ही सीजन में सारा 80% ऑफ द वाटर जो आता है वो एक ही सीजन में आ जाता है। और इस एक सीजन, वन सीजन
का जो पानी है, इस वजह से सारी समस्याएं पैदा होती हैं। मैं आपको अलग से बात बताता हूँ। ये जितनी भी ग्रीनरी आप देख रहे हैं, इट इज ओनली ड्यू टू एंड ओनली ड्यू टू वाटर। होता क्या है, 80% ऑफ द वाटर कम्स फ्रॉम रेन, और पानी जो सरफेस में जाता है, सरफेस से नीचे जाता है, उसको कहेंगे बैली ऑफ द अर्थ। नीचे पानी यानी पृथ्वी के पेट में पानी जाएगा, वही रिचार्ज होता है सब सोइल वाटर का। क्योंकि मॉनसून इज इरेटिक, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, तो ये कारण कुछ ऐसे हो गए कि पानी खिंचता ज्यादा गया और रिचार्ज कम होता गया। इसकी एक बात और भी आपको बताता जाता हूं मैं आपको, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन लिख देंगे आप, गैंजेटिक प्लेन इज द व्हीट एंड राइस बास्केट ऑफ इंडिया। ये टोकरा है अनाज का, और दूसरी फसलें भी, पल्सेस भी हैं, अब कॉटन भी हो गया, शुगर केन भी, पोटैटो भी, बहुत ज़्यादा फूड इसी क्षेत्र से आता है। इसका रहना बड़ा ज़रूरी है। अब हो क्या गया है, कुछ कारण हो गया क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर है, तो उसमें दो समस्याएं आ गई। एक तो पानी कम हो गया, और दूसरा डिप्लीट होने के साथ साथ पोल्यूट भी हो गया। यहाँ एक कोटेशन लिख देंगे आप लोग। ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारी हरित क्रांति, उसका जो बेस था, द बेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वो 4 फैक्टर्स से था। हाई यील्डिंग वेराइटीज, अच्छे सीड्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। द बेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स फैक्टर only dependent on the assured supply of water, assured supply of water। और assured supply of water सरफेस वाटर से नहीं थी, क्योंकि मॉनसून पे वो अंडरग्राउंड वाटर से था। दूसरा, इलेक्ट्रिफिकेशन इतना ज्यादा हुआ कि पानी को निकालना बड़ा आसान हो गया। पहले तो बैल से था, बाद में पंप लग गया और फ्लैट रेट हो गई। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस तरह हो गई कि पानी खूब दिए जाओ, अनाज पैदा किए जाओ। अब वही हो गया कि बैंक के अकाउंट में आप पैसा डालते नहीं और निकालते जाते हो, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ओवर ड्राफ्टिंग हो जाती है। यही ओवर ड्राफ्टिंग हो गई है अंडरग्राउंड वाटर में। पानी निकालते गए, लेकिन बारिशें कम होती गई। इससे क्या हो गया, अंडरग्राउंड वाटर में प्रॉब्लम हो गई। और FAO ने ये बता दिया कि हम अगर ये डिप्लीशन इसी तरह से हुआ तो हमारी फूड सिक्योरिटी की समस्या हो सकती है। अदर 2-3 कारण और, एक अर्बनाइजेशन, धड़ाधड़ गांव से कोई, गांव में कोई नहीं रहना चाहता, एंड द रेट ऑफ ग्रोथ और अर्बनाइजेशन इज 10 to 20% बढ़ती जा रही है। आप देखिए, पहले यमुना के साथ ही यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, आगरा, इटावा, कानपुर, लखनऊ, पटना, कितने सारे शहर हैं। और शहर हैं तो उनके लिए डोमेस्टिक यूज, ड्रिंकिंग वाटर, और दूसरे का घरेलू कामों के लिए पानी चाहिए। इसी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो गए, जैसे आगरा में, कानपुर में बड़े उद्योग लग गए, नोएडा भी आ गया, दिल्ली में भी है, सोनीपत में भी इंडस्ट्री। इसमें सारा का सारा पानी का यूज ज्यादा हुआ, और इन्होंने पानी को पोल्यूट भी किया। इससे ये ओवर यूज ऑफ वाटर ने समस्या पैदा की। इतना पानी निकल गया कि दिक्कत आ गई। इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, एक तो फूड सिक्योरिटी, अनाज की दिक्कत। गवर्नमेंट ने, मशीनरी ने ये बार ये कह रहे हैं कि जिन फसलों में पानी कम लगता है,
प्लीज अवॉइड ग्रोइंग राइस। ये कहते हैं नर्सरी में बना के फिर प्लांट की बजाय डायरेक्ट आप प्लांटेशन कर दें। अब लोगों को आदत पड़ी। हैबिट्स डाई वेरी हार्ड। चावल खाने की आदत है वो चावल ही खाएगा, गेहूं को आदत है वो गेहूं खाएगा, मिलेट्स की तरफ शिफ्ट नहीं हो रही। अब फूड सिक्योरिटी का जैसे थ्रेट आ गई, ये चीज एक कंसर्न बन गई। इसका हर चीज का समाधान भी होता है। इसकी समाधान क्या क्या हो सकते हैं ये चीज भी आप देखें। सबसे जरूरी चीज तो एक यही है कि रिचार्ज द वाटर, और इसको कहते हैं हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर। रिसाइकल, पानी जितना आता है जमीन में जाना चाहिए। दूसरा फ्लडिंग ऑफ इरिगेशन है, खुला पानी छोड़ दो। ये इरिगेशन का मेथड साइंटिफिक नहीं है, गलत है। 40% वेस्ट हो जाता है पानी। अब जमाना ड्रिप इरिगेशन का हो गया, प्लांट की जड़ में लगाते हैं। पॉलीफार्म आ गए। इंडस्ट्रियल यूज में भी विशेष तौर से ये चीज हो गया कि वेस्ट वाटर का है उसका रिसाइकिल करें और पोल्यूट ना करें। और इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट इकोसिस्टम पे भी है। बिफोर आदमी और जानवर में संघर्ष पैदा हो गया है, क्योंकि बहुत सारे जंगल उजड़ गए, आदमी ने बस्तियां बना ली, वहां से एनिमल शिफ्ट नहीं हो रहे और आपस में एक झगड़ा है। बर्ड्स कहाँ जाएं? यानी टोटल इकोलॉजी और इकोसिस्टम को भी प्रभावित कर रहा है ये चीज। इसलिए समय रहते ये किया गया कि रिचार्ज करें, ड्रिप इरिगेशन को एनकरेज करें, हार्वेस्ट करें। इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो कम पानी यूज होती है और इनको शिफ्ट करें। बिल्कुल किनारे किनारे क्यों बसाते जाते हैं? इतना पैसा बह गया, इतना पैसा बह गया, उसके बाद भी गंगा साफ नहीं। राम तेरी गंगा मैली हो गई है पापियों के पाप धोते धोते। अब वो उनके पाप धुले नहीं धुले पता नहीं, लेकिन कुछ एक्सीडेंट है जिसको अवॉइड किया जा सकता था। और ये गंगा बेसिन है, ये बड़ी जीवन धारा के साथ लाइफ लाइन, जरूर लाइन लिख दें। यहाँ तक भी लोग कहते थे गंगा मैया में जब तक पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। बचाना जरूरी है। गंगा को माँ का दर्जा दिया हुआ है और हिंदुस्तान की प्रोस्पेरिटी गंगा के साथ जुड़ी हुई है। बहुत बड़े इलाके के इस प्लेन में कि प्रसन्नता और खुशी और उनके पेट की रोटी इसके साथ जुड़ी हुई है। इसको इस पानी को, अंडरग्राउंड वाटर को डिप्लीट ना करें। जैसे कोसी रिवर में सेडिमेंटेशन, हर रिवर की अपनी समस्या है। कुछ सेडिमेंट, उस सेडिमेंट को उठा के हाईवेज पे लगा दें, वहां रेलवे ट्रैक डाल लें, सीधा ट्रक लोड होगा। आजकल लॉजिस्टिक चल रहा है, सीधा हाईवे के ऊपर उस सेडिमेंटेशन को करें ताकि फ्लड ना आए बार बार। और हमको रिजर्वेयर तो पे खर्च करना पड़ेगा। अकेली महारानियों पे, जो राजधानियों पे जो पैसा लग रहा है ना, उसका थोड़ा सा फ्लड कंट्रोल के ऊपर कर दें। लिंकिंग ऑफ द रिवर्स आवश्यक हो गए। एंड वाटर इज द रिसोर्स ऑफ द नेशन। इसको बचाएं भी और इसके ऊपर झगड़ा ना करें। एक दूसरी स्टेट्स आपस में लगी रहती हैं इसी काम के ऊपर, ये ना करें। जरूरी है इस डिप्लीशन को रोक दें ताकि सबको भरपेट खाना मिलेगा तो मुस्कुराहट। और देश की मसल्स भी है। फूड सिक्योरिटी गिव्स द मसल टू द नेशन। जिस बस्ती में एक भी जना, एक भी आदम खाली पेट सोता है, जिस बस्ती में एक भी जना खाली पेट सोता है, उस पूरी बस्ती के ऊपर खुदा का कहर गिरता है। इसलिए रोटी सबको मिल जानी चाहिए। फूड सिक्योरिटी आवश्यक है। गैंजेटिक प्लेन है, वो हमारा देश का सुनहरी आत्मा है, धरातल है हमारा, इसलिए इसको बचाना आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच।